आइए हम इस वीडियो में लाभ हानि प्रॉफिट लॉस के बारे में जानते हैं। लाभ प्रॉफिट किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं प्रॉफिट से? यदि हम किसी वस्तु को उचित दाम में खरीदते हैं और उससे अधिक दाम में बेचते हैं तो उसे लाभ कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम 5 रुपया का कलम खरीद कर 10 रुपया में बेच देते तो ये लाभ ही हुआ ना। तो ये समझ गए हैं कि आप लाभ क्या होता है। अब समझते हैं हानि। यदि हम किसी वस्तु को अधिक दाम में खरीद कर कम दाम में बेच देते हैं तो उसे हानि कहते हैं। जैसे कि एक गेंद का मूल्य 50 रुपया है, किसी कारणवश हम 30 रुपया में बेचते हैं तो क्या हुआ? ये हानि हुआ ना। 50 रुपया में खरीदे 30 रुपया बेच दे, 20 रुपया हानि हो गया। अब क्रय मूल्य क्या किसे कहते हैं? जो सामान हम खरीदते हैं उस पर जो रुपया लगता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, जो हम सामान जो खरीदते हैं ना उस पर जो रुपया लगता है उसे क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य, जो सामान हम बेचते हैं, जो सामान हम बेचने पर हमें जो रुपया प्राप्त होता है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण समझ हो जाएगी। एक दुकानदार एक कमीज को 400 रुपये में खरीदता है और उसे 600 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य जो खरीदता है, कितना में खरीदा? यहाँ पर 400 रुपये, इसलिए 400 प्राइस। अब खरीदता है और उसे 600 रुपये में बेचता है, तब चूँकि यहाँ विक्रय मूल्य, बेचना मैंने विक्रय, तो यहाँ 600 रुपया हो गया। इसलिए लाभ बराबर क्या हो गया? तो लाभ जब निकलाएंगे तो क्या फॉर्मूला बन गया? बेचा गया मूल्य, कितना बेचा, घटा कर देंगे किसमें? खरीदा गया मूल्य में। बेचा गया मूल्य कितना? 600 और खरीदा गया मूल्य 400 रुपया। तो 600 में 400 गया तो 200 रुपये से लाभ हुआ 200। नोट, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य समान हो जाता है तो उस स्थिति में वस्तु की न हानि होती है और न ही लाभ। हाँ देखिए, माना कि कोई दुकानदार 400 रुपये में कमीजें, मान यही देखिए 400 रुपये में कमीज खरीद लिया और 400 रुपये में बेच ही दिया, तो उसमें क्या लाभ हुआ? हानि, कुछ लाभ हानि नहीं हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे इसके फार्मूले, इसका उपयोग। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है। आइए हम इस वीडियो में लाभ हानि प्रॉफिट लॉस के बारे में जानते हैं। लाभ प्रॉफिट किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं प्रॉफिट से? यदि हम किसी वस्तु को उचित दाम में खरीदते हैं और उससे अधिक दाम में बेचते हैं तो उसे लाभ कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम 5 रुपया का कलम खरीद कर 10 रुपया में बेच देते तो ये लाभ ही हुआ ना। तो ये समझ गए हैं कि आप लाभ क्या होता है। अब समझते हैं हानि। यदि हम किसी वस्तु को अधिक दाम में खरीद कर कम दाम में बेच देते हैं तो उसे हानि कहते हैं। जैसे कि एक गेंद का मूल्य 50 रुपया है, किसी कारणवश हम 30 रुपया में बेचते हैं तो क्या हुआ? ये हानि हुआ ना। 50 रुपया में खरीदे 30 रुपया बेच दे, 20 रुपया हानि हो गया। अब क्रय मूल्य क्या किसे कहते हैं? जो सामान हम खरीदते हैं उस पर जो रुपया लगता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, जो हम सामान जो खरीदते हैं ना उस पर जो रुपया लगता है उसे क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य, जो सामान हम बेचते हैं, जो सामान हम बेचने पर हमें जो रुपया प्राप्त होता है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण समझ हो जाएगी। एक दुकानदार एक कमीज को 400 रुपये में खरीदता है और उसे 600 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य जो खरीदता है, कितना में खरीदा? यहाँ पर 400 रुपये, इसलिए 400 प्राइस। अब खरीदता है और उसे 600 रुपये में बेचता है, तब चूँकि यहाँ विक्रय मूल्य, बेचना मैंने विक्रय, तो यहाँ 600 रुपया हो गया। इसलिए लाभ बराबर क्या हो गया? तो लाभ जब निकलाएंगे तो क्या फॉर्मूला बन गया? बेचा गया मूल्य, कितना बेचा, घटा कर देंगे किसमें? खरीदा गया मूल्य में। बेचा गया मूल्य कितना? 600 और खरीदा गया मूल्य 400 रुपया। तो 600 में 400 गया तो 200 रुपये से लाभ हुआ 200। नोट, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य समान हो जाता है तो उस स्थिति में वस्तु की न हानि होती है और न ही लाभ। हाँ देखिए, माना कि कोई दुकानदार 400 रुपये में कमीजें, मान यही देखिए 400 रुपये में कमीज खरीद लिया और 400 रुपये में बेच ही दिया, तो उसमें क्या लाभ हुआ? हानि, कुछ लाभ हानि नहीं हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे इसके फार्मूले, इसका उपयोग। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है।